हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज 15 सितंबर है और इंजीनियर डे है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक दिल से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में हमेशा आप लोग तरक्की करें, हमेशा खुश रहें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि बहुत से विद्यार्थी ये भी पूछ रहे हैं ये डिप्लोमा वालों के लिए नोटिस लागू होगा या नहीं। यानी कि दोस्तों जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के या डिप्लोमा फार्मेसी के विद्यार्थी हैं उन पर। और दूसरा दोस्तों, जिनका रिवेल का रिजल्ट आ गया है तो क्या उनकी कॉपियों का क्या होगा, जिनकी रिवेल में नो चेंज आया है। तीसरा पॉइंट है रिवेल के रिजल्ट पर इस नोटिस का क्या असर होगा। और सबसे लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कॉपियां दोबारा से चेक होंगी या नहीं। जैसा कि दोस्तों कल एक नोटिस आरजीपीबी ने जारी किया है और माननीय कुलपति के अनुमोदन में। और आप सभी को मालूम है कि विद्यार्थियों ने यूआईटी के विद्यार्थियों ने एक आंदोलन किया था, जो तत्पश्चात आरजीपीबी के वाइस चांसलर ने एक आश्वासन दिया। एंड देन दोस्तों वो कल एस्टरडे के दिन एक नोटिस जारी हुआ है। तो तमाम ये चीज़ें हैं जिन्हें मैं बहुत ही सरल और सहज शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा और बिल्कुल लॉजिकली आपके हर एक पॉइंट रखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि ये नोटिस मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज और डिप्लोमा कर रहे फार्मेसी पर लागू होगा या नहीं। तो दोस्तों कल डिप्लोमा की वेबसाइट पर एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें सिर्फ छुट्टियों के लिए एक नोटिस वहाँ की सेक्रेटरी ने जारी किया है। 14 तारीख का नोटिस है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, ये प्राचार्य समस्त पॉलिटेक्निक के लिए है 14/9/2022 का। दोस्तों इसमें सिर्फ यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आप लोगों की छुट्टियाँ होंगी। थोड़ा सा संशोधित करते हुए पहले 5 से थी तो अब ये 2 दिन और बढ़ा दी है। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों की 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2022 तक की छुट्टियां दी जाएंगी। ये आपको महाविद्यालय की सूचना पटल पर विद्यार्थियों को बताने के लिए नोटिस है। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पर कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। जैसा कि दोस्तों जो आरजीपीपी ने जो नोटिस जारी किया है उसको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देखें यहाँ पे प्रति प्राचार्य और संचालक लिखा है और विश्वविद्यालय से समृद्ध समस्त महाविद्यालय। यहाँ दोस्तों पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा का कहीं मेंशन नहीं है क्योंकि संचालक है और ऑब्लिक करके प्राचार्य लिखा है, मतलब ये इंजीनियरिंग कॉलेज के ही लिए लिखा है। और यदि डिप्लोमा के लिए होता तो दोस्तों वेबसाइट पर ज़रूर आता। तो ये नोटिस दोस्तों अगर आज की तारीख तक देखा जाए तो ये नोटिस पॉलिटेक्निक कॉलेज और डिप्लोमा कर रहे फार्मेसी के ऊपर लागू नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि अब यहाँ देख लेते दोस्तों कि जिनका रिवेल का रिजल्ट आ गया है और उनके रिजल्ट में नो चेंज आया है तो उनका क्या होगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे रिवेल के रिजल्ट पर इस नोटिस का क्या असर होगा। मतलब विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि पहले रिव्यू होगी वो कॉपियाँ और फिर उसके बाद हमारे रिवेल के रिजल्ट पर तो असर नहीं होगा। तो यहाँ दोस्तों दूसरा और तीसरा पॉइंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि दोस्तों आपकी कॉपियाँ दोबारा से चेक होंगी या नहीं। यानी कि दोस्तों कॉपियाँ एक बार आप लोगों की वैल्यूड हो गई हैं, अब दोबारा से चेक होंगी या नहीं ये नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है। इस नोटिस के क्या मायने हैं तो पहले हम नोटिस को एक बार फिर देख लेते हैं और आप लोगों को स्पष्ट बता देता हूं कि रिवेल का जिनका रिजल्ट आ गया है उनके रिजल्ट पर अब कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आप जिस सब्जेक्ट में आपको संतुष्टि नहीं हुई थी उसका आप लोगों ने रिवेल का रिजल्ट भरा और दोबारा से मूल्यांकन हुआ। अब दोस्तों देखने वाली ये बात है कि इतनी सारी कॉपियाँ या दोबारा से चेक कैसे होंगी। और नोटिस में भी क्लियर लिखा हुआ है कि एक एनालिसिस किया जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फेल हुए हैं और दोस्तों उसका एनालिसिस करके
आंतरिक रूप से कमेटी क्या मतलब निर्णय लेती है, ये अंदर की बात है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि किसी भी कीमत पे आप लोगों का, जैसा कि नोटिस में लिखा हुआ है कि आपकी जो जिन सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उनकी दोबारा से कॉपी चेक या रिवेल नहीं होगी। मतलब एक बार जैसे वैल्यूशन हो जाता है और अब आप दोस्तों आप स्वयं सोचिए कि ये संभव नहीं है कि 70,000 कॉपियाँ 1 लाख कॉपियाँ दोबारा से रिवैल्यूट की जाएं, क्योंकि दोस्तों एक कॉपी जो रिवेल का फॉर्म भरते हैं उस पे 25 रुपये पर कॉपी टीचर को मिलती है रिवेल वाले पे, और जो फर्स्ट वैल्यूशन होता है उस पर 10 रुपये। तो यहाँ दोस्तों अगर आप किसी भी टीचर से दोबारा से चेक कराएंगे ना कुछ आप लोगों को फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी को देना ही होगा। और यहाँ पर दोस्तों यदि यूनिवर्सिटी कॉपियाँ चेक कराने शुरू करा तो फिर आप लोगों की जो क्लासेस चल रही हैं उसका कोर्स कौन पूरा करवाएगा। यहाँ पे दोस्तों या तो आपकी क्लास लग जाए या फिर आपकी दोबारा से कॉपी चेक हो जाए, क्योंकि दोस्तों कॉपियाँ चेक करने में भी टाइम लगता है। इट विल टेक मोर टाइम। ये तो और टीचर एक ही है, या तो वो क्लास ले सकता है या कॉपियाँ चेक करवा सकता है। तो यहाँ यूनिवर्सिटी के ऊपर एक बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों आप जो लेटर के अनुसार मेरी जो समझ में आया है मैंने बता दिया, वहाँ पे कहीं कोई ऐसा नहीं लिखा कि आपकी कॉपी दोबारा से चेक होगी। क्योंकि दोस्तों ये अगर किसी भी कॉपी को दोबारा से चेक कराना है तो फिर आप लोगों टीचर को भी पैसा देना होता है। जो आप नोटिस में आप देखें, यदि दोस्तों आप इस नोटिस को देखें तो यहाँ पे लिखा है परीक्षा परिणामों का विश्लेषण मतलब एनालिसिस किया जाएगा। और क्योंकि कुछ विषयों में छात्रों का परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहा है, अतः निर्देशानुसार उन विषयों में अधिक संख्या में छात्र मतलब फेल हो गए हैं, तो उन विषयों का पुनरावलोकन विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर लिखा है पुनरावलोकन और नीचे आप उसी पॉइंट देखें, किंतु सभी छात्र को यह निर्देशित किया जाता है यदि छात्र अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में भाग लें। तो दोस्तों जो रिव्यू या रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन की बात है, पुनर्मूल्यांकन का मतलब या दोबारा से चेक करना किसी कॉपी को, मतलब एक टीचर ने वैल्यूट कर दी है, उसको कोई दूसरा टीचर दोबारा से चेक करेगा तब उसे हम रिवैल्यूएशन कहते हैं। और ऊपर लिखा है पुनरावलोकन, यानी कि इन दोनों शब्दों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और मैंने आपको बता दी कि व्यवहारिक समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी यदि अगर आप जैसे 70,000 कॉपियाँ हैं, बच्चे अगर 70,000 पूरी अगर ना भी करवाएं 50,000 कॉपी या 70,000 कॉपी, तो उनको दोबारा से रिवैल्यूट करना, और फिर अगर टीचर दोबारा से रिवैल्यूट करेगा उसके सिग्नेचर लगेंगे, हर एक में वो नंबर भरेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो टीचर को अतिरिक्त परिश्रम करना होगा। और वही टीचर 2 काम एक साथ एक ही समय पे नहीं कर सकते हैं, या तो 10 से 5 में वो कॉपियाँ चेक करेंगे या टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। तो यहाँ दोस्तों आने वाली परीक्षा की तैयारी करवाना है तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। हो सकता है यूआईटी के जो विद्यार्थी हैं काफ़ी मात्रा में फैल हुए हैं, कुछ आंतरिक कमेटी उनको कुछ इस तरीके का रास्ता निकाल दे कि कुछ विद्यार्थी जो कम नंबरों पे फैल हुए हैं तो कुछ चेंज कर दें। ये आंतरिक अंदर की बात है, वो कमेटी ही कुछ बता सकती है। पर दोस्तों ये नोटिस से मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि आपकी जो कॉपियां हैं वो दोबारा से चेक नहीं होंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यदि यूज़फुल है तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।